हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम देखेंगे जो मशीनिस्ट का है एटीएस का क्वेश्चन, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का जो है उस पर पेपर होता है। तो निम्मी के द्वारा जो है ये बनाया गया पेपर है और ये सारे निम्मी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों में होंगे। और ये जो आपका वीडियो रहेगा ये 2 वीडियो बनेगा, जिसमें आपका एक पार्ट में 125 क्वेश्चन देखेंगे और एक पार्ट में 125 क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 250 क्वेश्चन होंगे और सारे आपके ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन होंगे। जो यूज़फुल होगा ये भेल का, वो भेल के लिए जो आर्टिशन का हुआ उस पर यूज़फुल होगा। और साथ ही आपके दूसरे जो टेक्नीशियंस के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल होगा, है ना। और ये आपके सारे के सारे जैसे हिंदी और इंग्लिश में है, तो कुछ भी इसमें लेकर डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, उसका जवाब मिल जाएगा आपको, है ना। बाकी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। सो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे है क्या, एटीएस क्वेश्चन बैंक, है ना। ये आपको यदि पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ जो है मैं अपलोड कर दूँगा। टेक्निकल स्टडी पॉइंट जो है आपका टेलीग्राम चैनल, उसके अंदर अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, है ना। दूसरा भी वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद मैं अपलोड कर दूँगा। अभी पेपर जो है आपका 5-6 दिन है, 6 दिन के अंदर आप जितना ज़्यादा इसको रिवाइज़ कर सकते हो उसके लिए मैंने ये वीडियो लेके आया हूँ, है ना। सो इसमें देखते हैं, ये आपका लेवल 1 का है और एक और जो है वीडियो बनेगा वो आपका लेवल 2 के क्वेश्चन उसमें बनेंगे। सो पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपका, थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो। सो पहला क्वेश्चन है, इन टर्म ऑफ सेफ्टी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीपीई। सो सुरक्षा के संदर्भ में कह रहा है कि पीपीई का पूर्ण रूप क्या होता है। तो पीपीई जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। बेसिकली अपना जो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो हम किट पहनते हैं, जैसे हेलमेट हो गया, गोगल्स हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, शूज़ हो गया, ये सारे पीपीई में आते हैं। सो पीपीई का फुल फॉर्म पूछ रखा था तो पहला ही दे रखा है आंसर आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मीनिंग ऑफ एस इन 5S कॉन्सेप्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा 5S अवधारणा में एस का अर्थ नहीं है। तो 5S होता है जिसमें से आपका पहला एस जो होता है शॉर्ट होता है, फिर सेटिंग होता है, उसके बाद क्लीननेस होगा, शाइनिंग होता है, देन आपका स्टैंडर्डाइज होता है, देन आपका सस्टेन होता है। तो स्मार्ट करके कोई एस का मतलब नहीं होता है 5S में से, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है कॉस्ट दैट इज़ रिलेटिव फिक्स ओवर ए स्मॉल वॉल्यूम और रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ बट इज़ वेरिएबल ओवर ए लार्ज रेंज और वॉल्यूम इज़ नोन एज। तो वह मूल्य जो क्रियाकलापों की छोटी श्रेणी हेतु सापेक्षिक रूप से निश्चित परंतु क्रियाकलापों की विशाल श्रेणी हेतु परि है। इसमें से पूछ रखा है कि कौन सा है ऐसा जो आपका मूल्य के जो क्रियाकलाप की छोटी श्रेणी के हेतु सापेक्षिक है, लेकिन परंतु वही बोला है, लेकिन क्रियाकलापों की विशाल श्रेणी हेतु परिपक्व या खाली परि लिख रखा है। तो इसमें आपका परिपक्व मान लो, तो उसमें से जो है स्टेप कोस्ट जो होता है ये आपका सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है ना। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है वाइल रेस्क्यूइंग थ्रू वाइल वेंटिलेशन टाइम टेकन टू गिव फर्स्ट टू ब्रेथ शुड नॉट एक्सीड। तो वायु संचार के माध्यम से बचाव, ये बेसिकली आपका फर्स्ट एड का क्वेश्चन है। सो वायु संचार के माध्यम से बचाव के दौरान दी गई पहली 2 श्वासों का समय, उसके बीच का मतलब जो पहले श्वास देते हो ना, उसमें पूछ रहा है टाइम का, कितना टाइम का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो 5 सेकंड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एक बार आपने सांस दिया, जैसे मुंह टू मुंह दे दिया, उसके बाद 5 सेकंड से ज़्यादा का गैप नहीं रहना चाहिए, फिर से आपको उसको एयर देना है ना। सो 5 सेकंड का टाइम के बाद जब फर्स्ट एड करते हो, कोई आदमी मूर्छित हो जाता है या फिर बेहोश हो जाता है, तो उसको इस तरह से देना चाहिए, है ना। सो आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच एलिमेंट ऑफ वर्क इज रिप्रेजेंट बाय गिवन फिगर, है ना। तो दी हुई आकृति में कार्य के किस तत्व को दर्शाया गया है। तो ये जो डी के आकार में दिख रहा है ना, इसका मतलब पूछा है ये किस चीज़ को दिखा रहा है। तो ये आपका डीले को दिखा रहा है ना, देर को। सो आपका पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा ए। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है एनालिसिस ऑफ ए जॉब फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग द प्रेफर्ड मेथड ऑफ डूइंग इट इज़ कॉल्ड, है ना। तो किसी कार्य को करने की अधिमानित विधि ढूंढने के उद्देश्य का विश्लेषण करना क्या कहलाता है। तो वो आपका होता है वर्क स्टडी। किसी भी जॉब को, मतलब किसी भी जॉब या कार्य को जो होता है करने के अधिमानित विधि होता है, जो ढूंढने का उद्देश्य होता है या विश्लेषण करना होता है, वो कार्य का अध्ययन करना होता है ना। बाकी जैसे टाइम स्टडी, प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट स्टडी, ये अलग चीज़ें होती है। 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर आपका क्वेश्चन है द फॉलोइंग पिक्चर डिपिक्ट्स साइन, मतलब दिया हुआ चित्र जो है इसके बारे में पूछ रखा है, ये किस चीज़ का है। तो ये आपका
ये आपका सर्कल में और बीच में से काटा हुआ ऐसे रहेगा ना, तो ये प्रोहिबिटेड का होता है ना, निषेधात्मक होता है। सो आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इन्फॉर्मेटिव आपका मैक्सिमम रेक्टेंगल में या स्क्वायर में होता है। वार्निंग जो होता है आपका ट्रायंगल में होता है। और मॉनेटरी जो होता है इसी तरह का सर्कुलर में होता है, लेकिन उसके अंदर जो बनता है इसमें बीच में से कटा हुआ नहीं होता है, वो भी सर्कल में होता है, वो होता है मॉनेटरी का, है ना। समटाइम आपको स्टॉप का, गिव का, ये सारे मैंडेटरी होते हैं, लेकिन उसका अलग होता है। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ यूज एज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर हियरिंग प्रोटेक्शन। तो इनमें से किसका प्रयोग जो होता है मतलब श्रावण मतलब साउंड से बचाव के हेतु सुरक्षा उपकरण के रूप में किया जाता है, तो उसके लिए जो होता है एयर मफ का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, या एयर मफ या एयर प्लग बोलते हैं उसको, है ना। ये जो है राइट आंसर है। बाकी जैसे देखते हैं ग्लव्स आपका हैंड प्रोटेक्शन के लिए होता है। हेलमेट जो होता है हेड के लिए होता है। रिस्पायरेटर रहता है श्वास के लिए, मतलब नाक के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर इज़ यूज टू मेजर। तो कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर जो होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है उसके बारे में। तो कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर जो होता है उसको कोण को मापने के लिए किया जाता है ना। सो पहला जो है आपका एंगल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें लेंथ का या स्टील रूल आता है, इसके लिए आता है। टाइम तो आपका टाइम घड़ी हो गया। इनर्शिया जो होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है पहली खाली स्थान है चेक द फ्लैटनेस ऑफ मशीन सरफेस। तो मशीनीकृत सतहों की समतलता जांच करता है। तो कौन जांच करता है, तो ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है आपका सब फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए, है ना। बाकी स्क्रू गेज जो होता है ये आपका स्क्रू का पिच चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। वर्नियर कैलिपर आपका डेप्थ होता है, इंटरनल डायमीटर, आउटर डायमीटर, स्लॉट्स के को मेजर करने के। साइन वायर जो होता है आपका एंगल मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन है स्नैप गेज आर यूज फॉर मेजर। तो स्नैप गेज का उपयोग जो होता है किस चीज़ को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। सो इसका माप जो होता है एक्सटर्नल डायमेंशन जो होता है ना, बाहरी आयाम जो होता है उसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्नैप गेज का, है ना। इसमें भी आपको मिलेंगे आपका फिक्स स्नैप गेज होता है, एक आपका एडजस्टेबल स्नैप गेज होता है ना। 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द बेंच टाइप इंजन लेथ इज जनरली पावर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर माउंटेड टू द बेंच बिहाइंड द लेथ। फिर खाली स्थान पूछ रखा है। तो बेंच टाइप इंजन लेथ जो होता है उसको एक विद्युतीकृत मोटर द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है, जिसे लेथ के पीछे वाले बेंच के ऊपर लगाया जाता है। तो लेथ के कौन सी जगह पे लगाया जाता है, हेड स्टॉक के पीछे वाली बेंच के ऊपर लगाया जाता है ना। उसी से स्पिंडल जुड़ा हुआ होता है। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब समटाइम क्वेश्चन पूछता है तो हेड स्टॉक जो होता है लेथ में किस साइड अवेलेबल होता है, तो लेफ्ट साइड होता है। टेल स्टॉक का पूछा जाता है, राइट साइड होता है। कैरिज जो होता है, कैरिज में क्या माउंट होता है, कहाँ पे माउंट होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और बेड का पूछा जाता है मटेरियल। सो बेड का मटेरियल जो होता है वो आपका कास्ट आयरन का होता है। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपका क्वेश्चन है ऑपरेशन, खाली स्थान पहले ही है, उसके बाद पूछा है ऑपरेशन यूज टू प्रोड्यूस अ रेगुलर क्रॉस हैचेड पैटर्न इन द वर्क सरफेस। तो एक खाली स्थान है, क्रिया का प्रयोग करके कार्य सतह पर सामान्य आड़ा तिरछा, मतलब सामान्य आड़ा तिरछा मतलब ऐसे बोल रहा है और ऐसे बोल रहा है। तो ये जो होता है ये नर्लिंग होता है ना। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिया का प्रयोग करके कार्य सतह पर आड़ा तिरछा पैटर्न बनाने का जो काम आता है वो नर्लिंग में होता है। काउंटर बोरिंग में क्या होता है, जो पहले से ड्रिल किया हुआ रहता है उसको एक मतलब गिवन, आप ऐसे समझ सकते हो कि एक सीमित गहराई तक उसको करा जाता है, वो काउंटर बोरिंग होता है। बोल्ट के हेड के लिए स्थान देने के लिए होता है। इंटरनल ग्रूविंग, ग्रूव करने के लिए जो भीतर होता है। टर्निंग, बाकी टर्निंग जो होता है आपका अलग अलग टाइप के होते हैं। ये तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। टर्निंग जो होता है आप जैसे सिलेंड्रिकल जॉब होता है, इसके अंदर आपका जो यहाँ बाहरी जो डायमीटर है उसको कम करने के लिए आपका यूज़ किया जाता है टर्निंग का। इसमें अलग अलग होता है, स्टेप टर्निंग होता है, टेपर टर्निंग होता है, प्लेन टर्निंग होता है। तो प्लेन टर्निंग का मैंने बता दिया। जनरली टर्निंग का पूछा जाता है तो डायमीटर कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सिलेंड्रिकल जॉब बनाने के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इन अ लेथ, खाली स्थान है, आर यूज टू ग्रास्प एंड होल्ड बियर्ड बार स्टोक, है ना। तो लेथ में बार स्टोक को पकड़ने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो बार स्टोक को पकड़ने के लिए जो होता है कॉलेट का इस्तेमाल किया जाता है। सो पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है इज़ यूज टू होल्ड लार्ज इरेगुलर शेप वर्कपीस इन अ लेथ। तो लेथ में विशाल अनियमित आकार के वर्कपीस को पकड़ने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो उसके लिए फेस प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। सो पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है जो होलो सिलिंड्रिकल शाफ्ट, खाली स्थान है और होलो सिलिंड्रिकल शाफ्ट मतलब एक खोखला बेलनाकार शाफ्ट होता है, वो कैसा होता है। सो मेन स्पिंडल जो होता है वही आपका खोखला सिलिंड्रिकल शाफ्ट होता है ना। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है गिवन फिगर रिप्रेजेंट। ये देखो नीचे आपका एक फिगर दिया हुआ है, दी हुई आकृति लेथ की टूल पोस्ट को दर्शाती है। तो इसके बारे में पूछ रहा है ये कौन सा टाइप का टूल पोस्ट है ना। सो ये जो है आपका ब्रिटिश टाइप का टूल पोस्ट है। 4 वे जो होता है उसमें चारों तरफ से लगते हैं। स्क्रू जो होता है, स्क्रू तो अलग ही, जो क्विक चेंज वाला जो होता है उसमें एक ही साइड होता है, लेकिन उसमें 4 ऊपर से बोल्ट लगे होते हैं ना। ये आपका ब्रिटिश टाइप का है टूल पोस्ट जो है, और इसमें स्टेप टर्निंग कर रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है अटैचमेंट इज वाइडली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ जॉब विद प्रोफाइल ऑफ यूनिक स्पेसिमेन। तो किसी विशेष नमूने की प्रोफाइल बनाने वाले जॉब के उत्पादन के लिए ज़्यादातर किस अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है। जो खाली स्थान है क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स किया कौन से अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है जो विशेष नमूने की प्रोफाइल बनाने के लिए है ना। सो एक यूनिक स्पेसिमेन वाले प्रोफाइल बनाने के लिए, तो उसके लिए जो होता है टेपर टर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है ना, टेपर टर्निंग अटैचमेंट का। सो पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है हेल्प टू, खाली स्थान है, देन आपका हेल्प्स टू सेट द वर्नियर स्लैब इन एनी पोजीशन ऑन द बीम स्केल इन अ वर्नियर कैलिपर। तो खाली स्थान पहले ही है, फिर आपका है वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्लैब को बीम स्केल पर किसी भी स्थान में सेट करने में सहायता प्रदान करता है। तो कौन सा करता है उसके बारे में पूछ रखा है। कौन सा है वर्नियर कैलिपर में जो वर्नियर स्लैब को बीम स्केल पर किसी भी स्थान में सेट करने के लिए सहायता प्रदान करता है। तो आपका थंब लीवर होता है ना। सो पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेप्थ बार जो होता है डेप्थ मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। मूवेबल जो के साथ अटैच होता है डेप्थ बार, स्लाइड जो होता है उसमें स्लाइडिंग जो करती है उसका लिख रखा है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है फॉर ब्रास बैक रैक एंगल। सो पीतल धातु के लिए बैक रैक एंगल जो होता है वो कितना डिग्री होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो 0 डिग्री होता है ना। यही आपका कास्ट आयरन का भी होता है। 21 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है लार्ज नोज रेडियस विल रिजल्ट इन, पहला दे रखा है मोर पावर कंजप्शन, दूसरा है हायर टूल लाइफ, तीसरा है बेटर हीट डिसिपेशन, विच ऑफ दीज आर करेक्ट। इन 3 ऑप्शन में से पूछ रखा है कि विशाल नोज त्रिज्या के परिणाम होगा। जब हम नोज का जो त्रिज्या रखते हैं, विशाल रखते हैं मतलब बड़ा रखते हैं, तो उसमें क्या प्रभाव होगा उसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है। अधिक शक्ति खपत होगा, उच्च टूल आयु होगा, बेहतर ऊष्मा विसरण में से कौन सा सही होगा। तो तीनों के तीनों जो हैं आपके सही होंगे है ना। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। 22 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है रेडियल फोर्स, फिर खाली स्थान है इज ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस। तो ऑर्थोगोनल कटिंग प्रक्रिया में रेडियल बल कैसा लगता है, तो उसमें आपका 0 होता है। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है खाली स्थान पहले ही है इज यूज फॉर मेकिंग टैप्स डाई चीजल ETC। सो कौन सा ऐसा मटेरियल होता है जिसका उपयोग किया जाता है आपका टैप बनाने के लिए, डाई बनाने के लिए, छेनी इत्यादि बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें आपका जो होता है ये हाई कार्बन स्टील का होता है ना। सो इसमें खाली कार्बन स्टील लिख रखा है, तो ये आपका कार्बन स्टील ही हो जाएगा। हाई कार्बन स्टील होता है, हाई स्पीड स्टील से जो होता है ना ये सब नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 24 नंबर, इसमें आपका टूल लाइफ, फिर खाली स्थान है विथ इंक्रीज इन फीड। तो फीड के बढ़ने के साधन आयु खाली स्थान है। सो टूल लाइफ विद इंक्रीज इन फीड, तो उसमें घटती है। यदि आप फीड ज़्यादा देखो ना तो टूल लाइफ जो है वो घटता है। तो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है ट्रैमल इज़ यूज टू ड्रॉ। तो ट्रैमल का प्रयोग जो होता है किस चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो बड़े आर्क और वृत्त बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। सो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्कल बनाने के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन है द गिवन पिक्चर डिपिक्ट्स है ना माइक्रोमीटर। तो दिया हुआ चित्र जो है माइक्रोमीटर दर्शा रहा है। ये कौन सा टाइप का माइक्रोमीटर है इसके बारे में नहीं पूछा है। इसमें क्या पूछा है कि द गिवन पिक्चर डिपिक्ट्स है ना माइक्रोमीटर, चित्र दिया हुआ चित्र खाली स्थान माइक्रोमीटर कौन सा माइक्रोमीटर को दर्शाता है। सो एनविल टाइप का ये माइक्रोमीटर है ना। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ यूज टू मेजर एंगल है ना। इनमें से किसका प्रयोग कोण के मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो इसमें आपका कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर जो होता है इसका उपयोग जो होता है कोण मापने के लिए या एंगल मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है कैम शाफ्ट इन बियरिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ।
सो बियरिंग में जो केम शाफ्ट लगा होता है वो किस चीज़ का उदाहरण है उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो केम शाफ्ट जो होता है इजी रनिंग फीट का उदाहरण होता है। तो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है साइज ऑफ द जॉब ऑब्टेन्ड आफ्टर मशीनिंग ऑफ वर्क पीस इज कॉल्ड। तो वर्क पीस को मशीनीकृत करने के बाद प्राप्त हुए जॉब के आकार को कहा जाता है। तो कैसा जॉब आकार, जो जॉब मिल जाता है हमारा मशीनीकृत के बाद, उसको कैसा जॉब कहा जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। उसका जो आकार होता है उस जॉब के आकार के बारे में पूछ रहा है। तो उसको निचली सीमा बोला जाता है या लोअर लिमिट बोला जाता है ना। सो ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है नॉर्मलाइजिंग द क्विंचिंग मीडिया इज़ यूज। तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस जब करते हैं ना तो उसमें आपका क्विंचिंग मीडिया जो यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, तो रूम टेम्परेचर पे आपका नॉर्मलाइजिंग करा जाता है। सो एयर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए जो है एयर वो सही उत्तर है। 31 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है खालिस्तान है इज़ डन टू रिमूव ब्रिटलनेस ऑफ चीज़ल। तो छेनी के भंगुरपन को हटाने हेतु क्या किया जाता है। सो ब्रिटलनेस हटाने के लिए जो होता है ना टेम्परिंग करा जाता है। टेम्परिंग में क्या होता है, ब्रिटलनेस को रिड्यूस किया जाता है, निकाला जाता है, और टफनेस को जो होता है उसमें इंड्यूस करा जाता है या डाला जाता है कह सकते हो। तो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बोराइजिंग ETC आर द मेथड ऑफ। तो इसमें पूछ रखा है तो साइनाइडिंग हो गया आपका, नाइट्राइडिंग हो गया, कार्बोराइजिंग हो गया, ये सब जो हैं किस तरीके के किस चीज़ को करने के तरीके हैं। तो ये आपका केस हार्डनिंग का होता है ना। केस हार्डनिंग में आपका साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग और कार्बोराइजिंग किया जाता है। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है खालिस्तान पहले ही दे रखा है इज यूज टू होल्ड द सिलेंड्रिकल जॉब एट द वर्क टेबल। तो वर्क टेबल पर बेलनाकार जॉब को पकड़ने हेतु किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो बेलनाकार जो जॉब होता है उसको पकड़ने के लिए आपका V ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें से पूछ रखा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वाइस। इसमें वाइस देखो फोटो में दिखा रखा है। इसमें से इस वाइस का नाम पूछ रखा है कौन से प्रकार का वाइस है। तो ये आपका टूल मेकर वाइस है। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है उसमें बीच पहले ही खाली स्थान है इज़ यूज टू शार्पन कटिंग टूल ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप सच एज रीमर, कटर, ड्रिल ETC। तो रीमर हो गया, कटर हो गया, ड्रिल हो गया, ऐसे जटिल आकृति के कटिंग औजारों को धारदार बनाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो होता है टूल या फिर कटर ग्राइंडर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है इनको धार देने के लिए या तीखा करने के लिए, है ना। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फॉर्म रिलीव्ड मिलिंग कटर, है ना। तो निम्नलिखित में से क्या फॉर्म रिलीव्ड मिलिंग कटर का एक प्रकार नहीं है। सो हेलिकल टीथ साइड एंड फेस कटर जो है ये आपका फॉर्म रिलीव मिलिंग कटर का प्रकार नहीं है ना। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है ग्राइंडिंग व्हील इज़ अ टाइप ऑफ, मतलब ग्राइंडिंग व्हील किस प्रकार का एक साधन है उसके बारे में पूछ रहा है। साधन एक प्रकार, ये तो ग्राइंडिंग व्हील होता है और कटिंग टूल होता है ना। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ड्रेसिंग जो होता है इसमें जैसे ड्रेसिंग में आएगा तो ग्राइंडिंग व्हील को रीशार्प करने के लिए, मतलब पुनः उसको धार देने के लिए ड्रेसिंग करा जाता है। बाकी ड्रिलिंग जो होता है होल बनाने के लिए होता है। मीलिंग में हम डिफरेंट टाइप के जॉब वर्क कर सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है खाली स्थान है देन आपका इज़ मोस्टली यूज इन टर्रेट लेथ और टाइपराइटर्स पार्ट्स। तो टाइपराइटर भागों हेतु टर्रेट लेथ पर अधिकतर किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें टर्रेट लेथ में जो होता है टाइपराइटर भागों हेतु टूज और चक का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ये आपका ग्राइंडिंग व्हील से क्वेश्चन है। इसमें 18A 25H 5B 15 ये आपका एक स्पेसिफिकेशन है आपका ग्राइंडिंग व्हील का। तो इसमें पूछ रखा है अबव द ग्रिड गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो V जो है वो किस चीज़ को दिखा रहा है ना, V डिनोट्स फॉर। तो उक्त दिए गए ग्राइंडिंग व्हील के विवरण में V किस चीज़ को दिखा रहा है। तो V जो होता है वो बॉन्ड होता है और विट्रीफाइड बॉन्ड का होता है ना। तो टाइप ऑफ बॉन्ड हो जाएगा। सो पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूरा बता देता हूँ। पहला जो आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग का होता है। देन A जो लिख रखा है ये आपका एब्रेसिव होता है। देन यहाँ 25 जो है आपका ग्रेन साइज़ का होता है। देन आपका H जो है स्ट्रक्चर हो जाएगा। देन आपका 5 जो है ये बॉन्ड ग्रेन ग्रेड स्ट्रक्चर है ना। एब्रेसिव हो गया ये, ग्रेन ग्रेड H हो गया,
स्ट्रक्चर हो जाएगा 5 जो है स्ट्रक्चर है, देन आपका बॉन्ड हो जाएगा, देन आपका फिर से आपका जो कंपनी बनाती है उसका अपना स्पेसिफिकेशन देती है उस चीज़ का। सो मेन होता है ये 5 से क्वेश्चन पूछा जाता है। एब्रेसिव 25 जो दे रखा है ग्रेन साइज़ का है, और ये 25 जो है आपका जैसे इसमें सॉफ्ट में आओगे, देन मीडियम आओगे, कोर्स आता है, मीडियम आता है, देन फाइन वेरी फाइन का आता है ना। कोर्स जो होता है 10 से 24 होता है, देन आपका इसमें आप देखोगे 25 लिख रखा है ना। कोर्स के बाद मीडियम आता है तो 30 से 60 होता है, देन आपका 80 से 180, और आपका 220 से 600 तक होता है जो वेरी फाइन का होता है। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द हार्डेस्ट बॉन्ड मटेरियल, तो सबसे कठोर बंधन पदार्थ कौन सा है। सो मेटल पे ही होगा इसमें से 4 ऑप्शन में से। मेटल में जो होता है सबसे हार्डेस्ट बॉन्ड मटेरियल होता है ना। 41 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज़ बेस्ट सूटेड फॉर ग्राइंडिंग सॉफ्ट नॉन फेरस मटेरियल, तो नरम अलौह पदार्थों की ग्राइंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त क्या है। तो जो नॉन फेरस मटेरियल होता है ना उसके लिए आपका सिलिकॉन कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाएगा। समटाइम ये जो होता है इसमें सॉफ्ट पूछ रखा है ना, बेस्ट सूटेड फॉर सॉफ्ट नॉन फेरस मटेरियल, तो उसके लिए आपका सिलिकॉन कार्बाइड यूज़ किया जाता है। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका सोल्यूबल ऑयल और इमल्सन इज़ यूज एज कटिंग फ्लूइड फॉर, है ना। तो घुलनशील तेल अथवा इमल्सन किस हेतु कटिंग द्रव के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो घुलनशील तेल और इमल्सन के बारे में पूछ रहा है ना। तो ये जो होता है आपका माइल्ड स्टील में इस्तेमाल किया जाता है ना। कास्ट आयरन जो होता है इसमें आपका ड्राई एयर होता है। बाकी टाइटेनियम और डायमंड के लिए अलग ही आपका इसके लिए आता है जो कूलिंग ऑयल होता है या फिर आपका कटिंग फ्लूइड होता है उसके लिए। 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है क्लास, देन खाली स्थान है, गेज हैव एन ईच टॉलरेंस ऑफ 0.0001 इंच फॉर प्लग, तो प्लग हेतु क्लास खाली स्थान है, गेज की इंच टॉलरेंस होती है, इतना होता है। तो किस में होता है, तो आपका जेड में होता है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है खाली स्थान पहले ही दे रखा है, इज़ यूज फॉर ऑफ हैंड टर्निंग ऑफ कन्वेंशनल एब्रेसिव व्हील, तो पारंपरिक अपघर्षक व्हील की ऑफ हैंड ट्रूइंग हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो उसमें विट्रीफाइड एब्रेसिव स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है ना। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है पहले ही खाली स्थान दे रखा है, इज यूज एज ए टूल मटेरियल ऑफ राउटर मिलिंग कटर फॉर फाइबरस और एब्रेसिव प्लास्टिक, तो का प्रयोग फाइबर अथवा अपघर्षक प्लास्टिक हेतु राउटर मिलिंग कटर के लिए टूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो किसका किया जाता है, तो उसमें सॉलिड कार्बाइड का जो होता है इस्तेमाल किया जाता है। फाइबर अपघर्षक प्लास्टिक हेतु राउटर मिलिंग कटर के टूल पदार्थ के रूप में किया जाता है ना। सॉलिड कार्बाइड होता है वो। पहला जो आपका राइट आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें खाली स्थान पहले ही यूज फॉर फास्टर फीड रेट इन सॉफ्ट मटेरियल, तो नरम पदार्थों के अधिक तेज़ी से फीड रेट हेतु किसका उपयोग किया जाता है। तो उसमें सिंगल फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है सेलेक्ट बॉन्ड इज़ यूज इन ग्राइंडिंग व्हील फॉर ग्राइंडिंग ऑफ, तो सेलेक्ट बॉन्ड का जो मतलब ग्राइंडिंग व्हील में जो सेलेक्ट बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ को ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। सो मील रोल्स जो होते हैं ना उसको ग्राइंडिंग करने के लिए आपका सेलेक्ट बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका टेपर्ड व्हील आर यूज फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ, सो टेपर्ड व्हील जो होते हैं ग्राइंडिंग के लिए किस में इस्तेमाल किए जाते हैं। सो गियर टूथ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ना। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द रिमूवल ऑफ ब्लंट अब्रेसिव पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ व्हील इज कॉल्ड ऑफ व्हील, तो ही जो व्हील होता है व्हील की सतह से कुंठित अपघर्षक कणों के निष्कासन को चाक की क्या कहा जाता है, तो उसको ड्रेसिंग कहा जाता है ना। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर है, पहले खाली स्थान है, इस ड्रिलिंग प्रोसेस बाय विच इंटरनल थ्रेड आर फॉर्म्ड, तो एक ड्रिलिंग प्रक्रिया है, ड्रिलिंग कर दिया हमने जिसमें उसमें क्या है आंतरिक चूड़ी का निर्माण करना है। तो उसके लिए कौन सा टूल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपका टेपिंग का इस्तेमाल करते हैं। टैप के द्वारा टैपिंग करते हैं जिससे इंटरनल थ्रेड बनाया जाता है ना। बाकी लेपिंग जो होता है मशीन सरफेस पे किया जाता है। कोई भी आपका यदि बर वगैरह है या फिर जो स्क्रैचेज वगैरह हैं उसको पता करने के लिए समटाइम पता किया जाता है। समटाइम आपका लेपिंग जो होता है मार्किंग के लिए किया जाता है। वो अलग अलग उसके होते हैं। उसके बाद जैसे स्पोर्ट फेसिंग होता है, स्पोर्ट फेसिंग बेसिकली आपका जो बियरिंग सरफेस होता है उसको प्रदान करने के लिए आपका स्पोर्ट फेसिंग किया जाता है। जैसे वॉशर वहाँ पे आराम से बैठ सके, है ना, वॉशर बैठ सके या नट बोल्ट जो बैठाना है वहाँ पे आसानी में बैठ सके। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है
इज अ नैरो स्ट्रिप विच एक्सटेंड टू द एंटायर लेंथ ऑफ द फ्रूट्स इन अ ट्विस्ट ड्रिल। तो किसी ट्विस्ट ड्रिल में खाली स्थान एक संकुचित पट्टी होती है जो फ्लूट्स की संपूर्ण लंबाई तक फैल जाता है, उसको क्या कहते हैं? सो नैरो स्ट्रिप जो होता है, जैसे दोनों फ्लूट्स के बीच में एक रहता है ना, वो नैरो स्ट्रिप के बारे में पूछ रखा है कि पूरी लंबाई में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको लैंड बोलते हैं। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेड सेंटर जो होता है ये नीचे होता है, मार्जिन भी आपका जब डेड सेंटर से वो निकलता है, वो और पॉइंट जो होता है इस तरह से आपका बनता है, ये आपका पॉइंट होता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू ड्रिलिंग एंड काउंटर सिंकिंग एट वन टाइम। तो निम्नलिखित में से क्या एक समय पर ड्रिलिंग एवं काउंटर सिंकिंग कर सकता है? तो सेंटर ड्रिल जो होता है उससे हम ड्रिलिंग और काउंटर सिंकिंग एक साथ ही कर सकते हैं ना। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है एलुमिनियम एंड इट्स अलॉय हैव अ कटिंग स्पीड ऑफ सो मीटर पर मिनट। तो एलुमिनियम और उसकी मिश्रित धातुओं की कटाई गति जो होती है कितना होती है? मीटर पर मिनट में। सो आपका एलुमिनियम के लिए जो होता है वो आपका 70 से 100 के बीच होता है। नेक्स्ट आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है गैंट चार्ट पॉट एंड CPM आर द टूल ऑफ। तो यहाँ पूछा है कि चार्ट पॉट और CPM किस चीज़ के उदाहरण है? तो आपका शेड्यूलिंग का बेसिकली होता है, जो शेड्यूल बनता है ना उसमें आपका गैंट चार्ट जो होता है उसमें पॉट और CPM जो होता है शेड्यूलिंग का होता है ना। तो पहला जब का राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें एक फिगर दिया हुआ है, इसके बारे में पूछ रहा है कि दी गई आकृति जो है किस चीज़ को दर्शाती है? तो ये जो आपका स्क्वायर शेप में दिख रहा है ये इंस्पेक्शन को दिखाता है ना। तो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लुब्रिकेंट। तो निम्नलिखित में से क्या स्नेहक के आंतरिक प्रतिरोध का मापक है? तो इसमें जो होता है लुब्रिकेंट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है, इसमें ऐसे पूछ रखा है प्रतिरोध का मापक है, तो आपका विस्कोसिटी होता है जिससे मापा जाता है। और यही चीज़ जो होती है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक लुब्रिकेंट के लिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो पहला जो है राइट आंसर है। 57 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका फ्रिक्शन विल हेल्प अ पर्सन वॉकिंग ऑन आइस। सो घर्षण किसी व्यक्ति को बर्फ़ पर चलने से सहायता करता है, तो कौन सा घर्षण होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो स्टैटिक घर्षण जो होता है या स्थिर घर्षण किसी व्यक्ति को बर्फ़ पर चलने पर सहायता प्रदान करता है ना। तो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो इसमें जो है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो एक आदमी को आइस में मतलब चलने में सहायता प्रदान करता है ना। पहला जो राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है फॉर लो मीडियम रेडियल लोड है ना बियरिंग इज़ यूज। तो निम्न से मध्य रेखीय भारों हेतु जो बियरिंग इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा बियरिंग का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। सो मीडियम रेडियल लोड के लिए आपका बॉल बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बॉल बियरिंग का इस्तेमाल जो है हाई स्पीड पर भी किया जाता है ना। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोलर आपका जैसे यहाँ पे रोलर बियरिंग है, ये आपका खाली रेडियल लोड लिखता है ना, तो उसमें आपका रेडियल में रोलर का होता है। थ्रस्ट बॉल बियरिंग जो होता है बियरिंग के एक्सिस जो होता है मतलब उसके हिसाब से बियरिंग कह रहा हूँ। आपका जो शाफ्ट का एक्सिस होता है ना, बियरिंग एक्सिस जो होता है उसके इसमें इस्तेमाल किया जाता है आपका जो थ्रस्ट बॉल बियरिंग होता है उसका है ना। और डीप का जो होता है इसमें हेवी लोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन आता है डीप ग्रूव बॉल बियरिंग ऑफर्स मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड बिकॉज ऑफ इट्स अ गिवन। तो गहरा खांचा वाला बॉल बियरिंग अधिकतम अनुमेय गति प्रदान करता है क्योंकि ये क्या होता है पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है ना। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है जिसके कारण इसमें मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होता है, इसलिए अब इसका इस्तेमाल किया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है इन कनेक्टिंग रोड बियरिंग है ना खाली स्थान है इज यूज एज अ बियरिंग मटेरियल। तो कनेक्टिंग रोड बियरिंग में बियरिंग पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सो बियरिंग पदार्थ में जो कनेक्टिंग रोड होता है ना वो आपका कॉपर लेड अलॉय का होता है। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है खाली स्थान है देन आपका इज़ ऑल्सो कॉल्ड होम पोजिशन ऑफ द टूल। तो इसमें पूछ रखा है कि किसको जो होता है टूल की होम पोजिशन भी कहा जाता है। सो जो प्रोग्राम जहाँ से स्टार्ट होता है ना तो वो आपका होता है होम पोजीशन। से पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
62 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें आपका क्वेश्चन है फॉर टूल चेंज द एम कोड इज़ यूज, है ना। तो एम कोड जो होता है मतलब टूल चेंज में है तो एम कोड जो इस्तेमाल किया जाता है वो किसका इस्तेमाल किया जाता है। अब एम कोड में होता है ना बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके अंदर आपके टूल चेंज का आ गया, देन आपका टूल का सेट करने का आ गया, प्रोग्राम स्टार्ट करने का आ गया, तो उसमें आपका होता है। तो इसमें पूरा का टूल सेट के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है जो एम कोड होता है, तो 6 जो होता है ना वो इस्तेमाल किया जाता है M06 टूल चेंज करने के लिए। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है देन खाली स्थान है कंसिस्ट ऑफ एम्पलीफायर सर्किट, ड्राइव मोटर एंड बॉल लीड स्क्रू। तो खाली स्थान है में एम्पलीफायर सर्किट, ड्राइव मोटर और बॉल लीड स्क्रू होता है। तो किस में ऐसा होता है उसके बारे में पूछ रखा है। तो ड्राइव सिस्टम में जो होता है कि एम्पलीफायर सर्किट होता है, ड्राइव मोटर होता है और बॉल लीड स्क्रू होता है ना। उससे पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है खाली स्थान में पहले इज़ यूज टू प्रोग्राम ज्योमेट्रिकल सिमिलर कंपोनेंट विद बेरिंग साइज, है ना। सो किसका प्रयोग जो होता है विभिन्न आकार वाले ज्यामितीय रूप से समान अवयवों को प्रोग्राम करने हेतु उपयोग किया जाता है। तो स्केलिंग फंक्शन जो होता है ना, इसका प्रयोग जो होता है अलग अलग भिन्न के मतलब अलग अलग प्रकार के जो होते हैं आकार ज्यामितीय रूप से समान अवयव जो होते हैं को प्रोग्राम करने हेतु इस्तेमाल किया जाता है स्केलिंग फंक्शन का, है ना। 65 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड कैरेक्टर दैट डिफाइन ऑपरेशन ऑफ द कंट्रोल इन CNC प्रोग्रामिंग। तो CNC प्रोग्रामिंग में शब्दों एवं अक्षरों का जो समूह होता है जो कंट्रोल के ऑपरेशन को परिभाषित करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ब्लॉक बोलते हैं ना। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लॉक के अंदर जो होता है CNC प्रोग्रामिंग में जो लेटर होते हैं और वर्ड्स होते हैं उनके सारा समूह को कंट्रोल करने या ऑपरेशन करने को परिभाषित करता है ना, वो ब्लॉक होता है। सो पहला जो है राइट आंसर है। 66 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है CNC प्रोग्रामिंग द कंट्रोल यूजेज खाली स्थान है टू मार्क द एंड ऑफ अ ब्लॉक। तो CNC प्रोग्रामिंग में कंट्रोल और किसका प्रयोग जो होता है ब्लॉक के अंत को चिह्नित करने हेतु उपयोग किया जाता है। तो ये आपका सेमीकोलन जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है एंड को दर्शाने हेतु। प्रोग्राम ब्लॉक का जो एंड होता है ना या अंत होता है उसको दर्शाने के लिए सेमीकोलन का इस्तेमाल किया जाता है। पहले फुल स्टॉप होता है देन आपका सेमीकोलन होता है, या फिर ये आपका सीधा सेमीकोलन जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। सेमीकोलन नहीं होता है ना, फुल स्टॉप नहीं होता है, वो आपका ए लिख रखा है उसके बाद आपका फुल स्टॉप है तो वो ए के लिए लिख रखा है, बाकी आपको सेमीकोलन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है अंत को चिह्नित करने के लिए। 67 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है खाली स्थान है इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ CNC प्रोग्राम। तो CNC प्रोग्राम में सबसे छोटी इकाई कौन सी है उसके बारे में पूछ रहा है। तो कैरेक्टर जो होता है वो आपका सबसे छोटी इकाई होती है ना। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिंगल कैरेक्टर की बात होती है, या तो A कह लो, B कह लो, C कह लो, वो सिंगल कैरेक्टर हो जाएगा। वर्ड में क्या है ना आपका एक से ज़्यादा हो सकता है, ब्लॉक जो होता है तो बहुत बड़ा होता है ना। 68 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो इसमें आपका क्वेश्चन खाली स्थान है इज़ यूज टू प्रिपेयर द कंट्रोल सिस्टम टू अ सर्टेन डिज़ायर कंडीशन। तो किस चीज़ का प्रयोग जो होता है कंट्रोल तंत्र को किसी विशेष वांछित अवस्था में तैयार करने हेतु किया जाता है। तो उसमें G कोड का इस्तेमाल किया जाता है जो एक आपका कंट्रोल सिस्टम में किसी सर्टेन चीज़ कोड या डिज़ायर्ड कंडीशन में जो होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। सो पहला जो है राइट आंसर है। 69 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें आपका क्वेश्चन है टू एंड सब प्रोग्राम खाली स्थान है कोड इज़ यूज इन मिलिंग CNC मशीन। तो सब प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए CNC मिलिंग मशीन में कौन से कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो CNC प्रोग्राम में जो होता है जो आपका सब प्रोग्राम बना हुआ होता है उसको ख़त्म करने के लिए आपका M99 जो है उस कोड का इस्तेमाल किया जाता है। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो आपका 70 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन है इन CNC मशीन CN लिख रखा है ना, CN मशीन है तो CNC और रेफर पॉइंट ही ऑल्सो कोल्ड। तो CN मशीनों में रेफरेंस बिंदु को उसका क्या कहा जाता है। तो होम पोजीशन जो होता है रेफरेंस पोजीशन को होम पोजीशन भी कहा जाता है ना। तो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गियर शोन इन द पिक्चर। ये जो गियर दिखा रखा है इसका नाम पूछ रखा है, ये कौन सा गियर है। सो ये जो आपका बेवल गियर है ना, पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पर गियर या हेलिकल गियर जो है ये आपको पैरेलल कंडीशन में मिलेंगे। स्पर गियर सीधा सीधा दांत होता है, हेलिकल में थोड़ा एंगुलर में होता है। वर्म गियर में जो होता है एक वर्म होता है एक व्हील होता है ना। 72 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है खाली स्थान पहले है उसके बाद गियर आर वाइडली यूज इन ऑटोमोबाइल व्हीकल। सो ऑटोमोबाइल गाड़ियों में जो होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाने वाला गियर जो होता है वो कौन सा होता है। सो हेलिकल गियर ही हो जाएगा, है ना।
ऐसे यहाँ पे यदि मीटर गियर होता है तो मीटर गियर होता है, लेकिन यहाँ पे है नहीं मीटर गियर, इसलिए आपका हेलिकल गियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, वर्म एंड वर्म व्हील आर यूज। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बताना भूल गया, इसमें जो है ना हाइपोड गियर होता है, तो हाइपोड गियर को जो है ना हेलिकल गियर भी बोलते हैं ना, इसीलिए आपका हेलिकल गियर जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 73 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है, वर्म एंड वर्म व्हील आर यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन, है ना। तो वर्म और वर्म व्हील का प्रयोग जो होता है शक्ति संचरण हेतु किया जाता है। तो किस प्रकार के शक्ति संचरण में इस्तेमाल किया जाता है वर्म और वर्म व्हील का? तो लो जहाँ पे होता है ना, कम जहाँ मात्रा में शक्ति संचरण करना होता है, वहाँ पे वो आपका वर्म एंड वर्म व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। सो पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टोटल कॉस्ट इज। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर कुल मूल्य जो होता है वो कितना होता है? वो कम से कम होता है। सो मिनिमम जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा न्यूनतम। 75 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, स्टेज ऑफ द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज डन टू कीप द मशीन असेंबली इन वर्किंग ऑर्डर। तो मशीन असेंबली को कार्यशील क्रम में रखने हैं तो निवारक रख रखाव की जो स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं? सो उसको जो बोलते हैं स्मॉल रिपेयर, मतलब छोटे सुधार जो होते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में किए जाते हैं। उससे क्या होता है, जो आपके मशीन हैं वो लगातार कार्यशील रहें और उसमें मेजर डिफेक्ट या ब्रेकडाउन करने की स्थिति ना आए, है ना। सो आपका स्मॉल रिपेयर पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, छोटे सुधार। 76 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग टेक्निक। तो इनमें से क्या है रिकॉर्डिंग तकनीक का एक भाग नहीं है? तो ऑब्जर्वेशन जो है ये आपका रिकॉर्डिंग टेक्निक का भाग नहीं है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में आप देखते हो चीज़ों को और बस जो चल रहा होता है उस चीज़ को करते हो। बाकी प्रोसेस चार्ट में होता है वो सारा लिखा होता है, एक महीने का, एक हफ्ते का या एक दिन का, वो सारा कुछ उसमें होता है, एक साल का भी होता है, टेम्पलेट में भी होता है, देन डायग्राम में भी वो चीज़ फिक्स होती है, रिकॉर्डिंग होती है ना। 77 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, रूटीन मेंटेनेंस एज़ कम्पेयर टू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज़ यूजफुल फॉर हेवी इंडस्ट्री, है ना। तो किस चीज़ के लिए है? हेवी उद्योगों हेतु निवारक रख रखाव, रूटीन रख रखाव से किस प्रकार उपयोगी है उसके बारे में पूछ रखा है। तो हेवी उद्योग में जो हेतु रख रखाव होता है ना, निवारक रख रखाव मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और रूटीन मेंटेनेंस का जो बात कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, तो उसमें जो होता है लेस होता है ना, कम उपयोगी होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के कंपेयर में। तो रूटीन मेंटेनेंस जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के कंपेयर में जो होता है कम उपयोगी होता है हेवी इंडस्ट्री में, है ना। सो आपका पहला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ज़्यादातर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का इस्तेमाल किया जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, खाली स्थान है पहले, उसके बाद द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एट अ लेवल रेट दैट इज़ मेजर्ड एट लिस्ट डेली, है था। खाली स्थान है, लेवल दर पर संसाधनों का प्रयोग जो है कम से कम रोज़ाना मापित किए जाते हैं। सो उसमें किस में होता है ऐसा? तो आपका लीनियरिटी होता है, उसमें आपका लेवल दर पर संसाधनों का प्रयोग है जो आपका कम से कम रोज़ाना मापित किया जाए, मतलब रोज़ का रोज़ देखा जाता है ना लीनियरिटी के अंदर में। तो पहला जो राइट आंसर है। 79 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कॉन्सेप्ट मीन्स चेंज फॉर बेटरमेंट, है ना। तो इनमें से किस विचार का अर्थ है बेहतरी के लिए बदलाव है? जो काइजन में जो होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है, बेहतरी के लिए बदलाव वही हो जाएगा, है ना। चेंज फॉर बेटरमेंट तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। काइजन जो होता है, काइजन एक जापानीज़ वर्ड है, इसका मतलब होता है लगातार आप अपने आप को बेहतर बना रहे हो, तो यही चेंज फॉर बेटरमेंट, तो अच्छे के लिए कार्य करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 80 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है, ब्रेकडाउन सिचुएशन इन रूटीन मेंटेनेंस एज़ कम्पेयर टू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो निवारक रख रखाव की अपेक्षा रूटीन रख रखाव में ब्रेकडाउन अवस्था क्या होती है? ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा आ जाएगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करोगे तो उसमें कम आएगा, लेकिन आप यदि रूटीन मेंटेनेंस कर रहे हो तो उसमें आपका ज़्यादा आ जाएगा। तो पहला जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है, द डिसएडवांटेज ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस आर। इसमें पूछ रखा है, हानि पूछ रखा है बेसिकली जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस उसमें होता है। इसमें से सही कौन सा है? पहला आपका लॉस ऑफ टाइम हो गया, हाई रिपेयरिंग कॉस्ट हो गया, लॉस ऑफ वर्क, विच ऑफ दीज आर। तीसरा है लॉस ऑफ वर्क। तो इनमें से पूछ रखा है, तीन जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से पूछा है कि कौन सा जो है आपका सही है। सो इसमें से तीनों के तीनों सही है, क्योंकि आप ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करते हो ना, इसमें टाइम का बहुत ज़्यादा लॉस होता है और कॉस्ट जो होता है, रिपेयरिंग कॉस्ट जो है, मतलब सामान का जो
मूल्य होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और कार्य का जो होता है हानि होती है इसमें, है ना। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों का तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 82 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है स्पेशल टाइप ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूड्स। तो विशेष प्रकार के रखरखाव के अंतर्गत क्या आता है? तो विशेष प्रकार के रखरखाव के अंतर्गत जो होता है इंस्पेक्शन और लुब्रिकेशन जो है ये दोनों के दोनों आते हैं ना। निरीक्षण और स्नेहक दोनों के दोनों आते हैं जो स्पेशल टाइप के मेंटेनेंस होता है उसके अंदर में, है ना। तो पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर आपका क्वेश्चन है, पहले खाली स्थान है, देन आपका लीड्स टू लोअर वर्क इन प्रोग्रेस एंड रिड्यूस्ड लीड्स टाइम। खाली स्थान है, उसके बाद आपका पूछ रखा है वर्क इन प्रोग्रेस को घटाता है एवं लीड टाइम को भी कम करता है। तो किस में होता है? जस्ट इन टाइम जो होता है इसमें आपका ऐसा पाया जाता है ना कि जो आपका होता है वर्क इन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस हो रहा है उसको घटाता है और साथ ही आपका लीड टाइम को भी घटाता है, वो जस्ट इन टाइम में होता है। 84 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, है ना। तो इनमें से क्या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का प्राथमिक उद्देश्य है? सो क्वालिटी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का प्राथमिक उद्देश्य होता है गुणवत्ता में वृद्धि करना। पहला जो है राइट आंसर है। 85 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें फुल फॉर्म पूछ रखा है AQL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AQL का जो फुल फॉर्म होता है एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल होता है ना। सो पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल AQL का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 86 नंबर। इसमें अंदर क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ सिलेंड्रिकल कैम इज। सो बेलनाकार कैम जो होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो बेलनाकार जो सिलेंड्रिकल केम होता है उसको बैरल भी बोलते हैं ना। सो पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इन स्लॉटिंग विड्थ ऑफ द कटर इज द विड्थ ऑफ वर्क पीस। तो स्लॉटिंग में कटर की चौड़ाई वर्क पीस की चौड़ाई से क्या होती है? तो वो आपका कम होता है ना, लेस देन होता है। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये कैसे हैं आप इनके बारे में बता सकते हो। कुछ आपको डाउट होते हैं तो ज़रूर आप उनको लिखिएगा। वीडियो का लेवल स्तर जो बोलते हैं क्वालिटी कैसा है वो भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो 88 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है प्लानिंग मशीन आर यूज्ड फॉर। तो ये प्लानिंग लिख रखा है, प्लानिंग मशीन है बेसिकली, है ना। मैं थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ। प्लानिंग मशीन जो है किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है? तो बड़े जॉबों के लिए जो होता है प्लानिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है द गिवन फिगर डिपिक्ट्स मशीन। तो दी हुई आकृति कौन सी मशीन को दर्शा रहा है उसके बारे में पूछा है ना। सो ये जो है आपका सेपर मशीन को दिखा रहा है ना। ये आपका सेपर मशीन है जिसमें से अलग अलग पार्ट के नाम लिख रखे हैं। सो पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 90 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है थ्रोटल वाल, रिलीफ वाल, कंट्रोल वाल आर द पार्ट ऑफ सेपर मशीन। तो सेपर मशीन में पूछ रहा है थ्रोटल वाल हो गया, रिलीफ वाल हो गया, कंट्रोल वाल हो गया, सेपर मशीन के भाग हैं। तो कौन से सेपर मशीन में कहाँ के पार्ट के भाग हैं उसके बारे में पूछ रखा है। तो हाइड्रोलिक पार्ट जो होता है ना वहाँ पे रिलीफ वाल, थ्रोटल वाल और कंट्रोल वाल लगा हुआ होता है। 91 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन द टाइप ऑफ गियर यूज टू कनेक्ट टू इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। तो दो अंतर विभाजक शाफ्ट को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला गियर का जो प्रकार होता है वो कौन सा गियर का प्रकार होता है जो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को जोड़ने का काम करता है? तो वो जो होता है आपका बेवल गियर होता है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन द प्रोसेस टू क्रिएट अ ट्रू और एंड कॉन्सेंट्रिक सरफेस ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील विद अ व्हील स्पिंडल एक्सिस इज कॉल्ड। तो व्हील स्पिंडल अक्ष से पोषण पहिए की सतह से सीधी हुई और संकेंद्रित बनाने की क्रिया जो है वो क्या कहलाती है उसके बारे में पूछा है। तो उसको जो बोलते हैं हम ट्रूइंग बोलते हैं ना। जहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रिक लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रिक करना होता है जो ट्रू या फिर कॉन्सेंट्रिक कराना जाता है ग्राइंडिंग व्हील को तो स्पिंडल एक्सिस से, तो उसको ट्रूइंग बोलते हैं ना। सो पहला जो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द ग्राइंडिंग मशीन यूज फॉर रिकंडीशनिंग ऑफ डाई जिग्स टूल इज कॉल्ड। सो डाई हो गया, जिग हो गया, उपकरणों की मरम्मत के लिए होने वाले पोषण मशीन क्या कहलाती है? तो जो ग्राइंडिंग मशीन में होता है ना रिकंडीशनिंग, जैसे डाई हो गया, जिग्स हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका टूल एंड कटर ग्राइंडर जो होता है जहाँ पे आपका डाई और जिग्स को जो होता है रिकंडीशन किया जाता है। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 94 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ मिलिंग मशीन कटर होल्डिंग डिवाइस। तो इनमें से कौन सा जो है मिलिंग मशीन कटर होल्डिंग डिवाइस नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से पूछ रखा है कौन सा नहीं है ना मिलिंग मशीन कटर होल्डिंग डिवाइस। तो चक जो है ये चक नहीं है, बाकी सारे के सारे आपके मिलिंग मशीन में कटर होल्डर डिवाइस है ना। चक जो होता है लेथ मशीन में यूज़ किया जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है इन अ मिलिंग मशीन द कटर इज़ माउंटेड ऑन। तो एक मिलिंग मशीन में जो कटर होता है वो कहाँ पे लगा हुआ होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो मिलिंग मशीन में जो कटर होता है वो आर्बर के साथ फिट किया जाता है। तो सी जो है आपका आर्बर पर लगा हुआ होता है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द टेबल टॉप ऑफ अ प्लेनर इज़ प्रोवाइडेड विद। सो एक प्लेनर का टेबल सिर जो होता है किसके साथ प्रदान किया जाता है। तो टेबल सिर जो होता है ना प्लेनर का वो आपका टी स्लॉट के साथ प्रदान किया जाता है ना। सो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक ऑफ अ प्लेनर कैन बी एडजस्टेड बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ। तो खाली स्थान है तो पूछा है कि स्थिति को बदलकर प्लेनर के स्ट्रोक की लंबाई को समायोजित किया जाता है। तो किस चीज़ की स्थिति को बदलकर प्लेनर के जो स्ट्रोक की लंबाई है उसको समायोजित किया जाता है। सो वो जो होता है आपका लिमिट स्विच होता है, लिमिट स्विच को बदल या फिर एडजस्ट करके जो लंबाई होती है स्ट्रोक की उसको एडजस्ट किया जाता है ना। ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है आपका नर्लिंग। इसमें पूछ रखा है आपका नर्लिंग इज़ एन ऑपरेशन ऑफ। तो नर्लिंग जो है कि एक कार्यविधि है। नर्लिंग जो है किस चीज़ की कार्यविधि है उसके बारे में पूछ रखा है। एक उस पर क्या होता है ना, नर्लिंग करने से क्या होता है सरफेस पे जो होता है रफिंग या ग्रीविंग के लिए वो यूज़ किया जाता है ना। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। रफिंग द सरफेस ऑन द लेथ, खराद पर पृष्ठ रफिंग करने के लिए जो होता है नर्लिंग का इस्तेमाल किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 99 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है प्लेनर डिफर फ्रॉम द शेपर इन दिस रिस्पेक्ट दैट इज़ द प्लेनर। एक प्लेनर इस संदर्भ में शेपर से भिन्न होता है कि प्लेनर में। प्लेनर में पूछ रखा है कि किसमें थोड़ा अलग होता है ना, भिन्न होता है। तो वो जो पाया जाता है इसके अंदर आपका औजार स्थिर रहता है और नमूना आगे पीछे चलता है। इसी में आपका भिन्न पाया जाता है। टूल इज स्टेशनरी एंड जॉब्स रेसिप्रोकेट। शेपर और प्लेनर में ये भिन्नता पाई जाती है कि टूल इज स्टेशनरी एंड जॉब रेसिप्रोकेट। तो अब इसमें क्या होता है प्लेनर के संदर्भ में पूछ रहा है कि शेपर किस चीज़ से भी। तो शेपर में क्या होता है स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी और साथ ही रेसिप्रोकेट करता है ना। पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पिच डायमीटर ऑफ अ गियर हैविंग 36 टीथ एंड 3 mm मॉड्यूल। तो 36 दांत और 3 mm मॉड्यूल वाले गियर का पिच व्यास क्या होगा। पिच व्यास निकालने के लिए आपका जितने नंबर ऑफ दांत है और उसको मॉड्यूल से डिवाइड कर दो तो 12 आ जाएंगे, है ना। 36/3 करोगे तो आपका 12 आ जाएगा। आपका सॉरी 36 नहीं होता है, इसमें मल्टीप्लाई होता है पिच व्यास निकालने के लिए, है ना। तो पिच व्यास निकालने के लिए जो होता है आपका मॉड्यूल गुने दांत होता है। ये आपका 36 दिया 108 हो जाएगा। बाकी आपका मॉड्यूल निकालने का होता है तो उसमें अलग निकलता है, फिर आपका टीथ निकालने का तो उसमें निकलेगा। इसमें बेसिकली पिच व्यास पूछा है तो 108 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 101 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द टाइप ऑफ प्लेनर विच हैज़ ओनली कॉलम एज। तो प्लेनर का वह प्रकार जिसमें केवल कॉलम होते हैं। प्लेनर में यदि जाओगे ना तो आपका खाली कॉलम जो होता है ओपन साइड प्लेनिंग मशीन जो होता है इसमें खाली कॉलम होता है। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन द टाइप ऑफ स्लॉट प्रोवाइडेड टॉप एंड साइड ऑफ सेपर टेबल इज। तो इसमें पूछ रखा है कि आपका जो है सेपर टेबल के टॉप और साइड में प्रदान किए गए स्लॉट्स का प्रकार। तो इसमें टाइप ऑफ स्लॉट्स प्रोवाइडेड इन द टॉप एंड साइड ऑफ सेपर टेबल। तो सेपर टेबल जो होता है उसके टॉप और साइड में जो प्रदान किए गए स्लॉट्स होते हैं वो कौन से टाइप के स्लॉट्स होते हैं ना। वो जो होते हैं टी टाइप के स्लॉट होते हैं। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ मिलिंग मशीन। तो मिलिंग मशीन जो काम करता है उसका सिद्धांत पूछ रहा है, किस सिद्धांत पे मिलिंग मशीन कार्य करता है ना। तो मिलिंग मशीन जो होता है आपका मुँह जो घूमते हुए कटर के प्रतिकूल वर्क पे खिसकता है ना। सी जो है आपका वर्क मूव्स अकेंडर रोटेटिंग कटर है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन था इक्वेरेशियो वर्नियर हाइट गेज इन मैट्रिक सिस्टम। तो मैट्रिक प्रणाली में वर्नियर हाइट गेज की सटीकता होती है।
वर्नियर हाइट गेज का पूछ रखा है तो 0.02 mm होता है ना मीट्रिक प्रणाली में। सो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ। सो अपने सबसे सादे रूप में कांसा जो है, कांसा किसी सिंपल पूछ रखा है, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ। सो ब्रॉन्ज जो होता है किस चीज़ की मिश्र धातु होती है, तो किसकी मिश्र धातु होती है, कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। सो पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है प्लेन मिलिंग इज़ डन फॉर। सो प्लेन मिलिंग जो होता है किस पे किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना, या किस चीज़ के लिए किया जाता है, जो प्लेन मिलिंग है वो किस चीज़ पे किया जाता है उसके बारे में पूछा है। सो प्लेन मिलिंग जो होता है वो फ्लैट सरफेस बनाने के लिए किया जाता है ना। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, मशीन फ्लैट सरफेस। समतल सतहों के मशीनीकरण करने के लिए प्लेन मिलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सी है राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है स्लिटिंग सो कटर इज़ यूज फॉर। तो स्लिटिंग सो कटर का प्रयोग जो होता है किस लिए किया जाता है, तो स्लिटिंग सो कटर जो होता है उसका इस्तेमाल जो होता है कटिंग ऑफ लेंथ, लंबाई की कटाई करने के लिए जो होता है इस्तेमाल किया जाता है। सी है राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन में आते हैं द मटेरियल फॉर विच नो कटिंग ऑयल इज़ रिक्वायर्ड वाइल ड्रिलिंग इज। तो जिस सामग्री के लिए ड्रिलिंग करते समय किसी कटिंग तेल की आवश्यकता नहीं होती है वह कौन सा मटेरियल होता है, तो आपका कास्ट आयरन होता है ना। कास्ट आयरन में ड्राई एयर के द्वारा ड्रिलिंग करा जाता है, तो कटिंग ऑयल की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है ना। सो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन द टूल पोस्ट ऑफ ए प्लेनिंग मशीन इज माउंटेड ऑन। तो एक प्लेनिंग मशीन का टूल पोस्ट जो होता है वो कहाँ पे लगा होता है। सो एक प्लेनिंग मशीन में जो टूल माउंटेड किया रहता है और टूल पोस्ट वो जो होता है वो आपका क्लैपर बॉक्स जो होता है उसमें माउंट किया रहता है ना। सो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है द कटिंग स्पीड ऑफ अ टूल इन अ मैकेनिकल सेपर इज़ मैक्सिमम एट। तो मैकेनिकल सेपर में औजार की कटाई गति के दौरान अधिकतम होती है, कौन से कटाई गति के दौरान जो होता है अधिकतम होती है उसके बारे में पूछ रहा है। मैकेनिकल सेपर में है ना कटिंग स्पीड जो होता है अधिकतम होता है तो कब होता है। सो ऐसा जो है आपको देखने को मिलेगा जब मिडिल ऑफ कटिंग स्ट्रोक होता है उसमें आपको मिलेगा, तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सो कटिंग स्ट्रोक के मध्य में जो होता है सबसे ज़्यादा उसमें जो मैकेनिकल सेपर होता है उसमें आपका कटिंग स्पीड ज़्यादा लगता है ना। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है ऑन अ मैकेनिकल सेपर द रोटरी मोशन इज कन्वर्टेड इनटू लीनियर मोशन बाय। तो एक मैकेनिकल सेपर में रोटरी गति को रैखिक गति में परिवर्तित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो उसके लिए जो होता है आपका रैक और पिनियन होता है ना। इसमें रैक और पिनियन का ऑप्शन नहीं है। सो आपका जो मैकेनिकल सेपर होता है इसके अंदर जो होता है एक आपका क्रैंक और सोलेटेड लिंक मैकेनिज्म लगा होता है, उसके द्वारा आपका रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में चेंज किया जाता है। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्रैंक एंड स्लोटेड लिंक मैकेनिज्म। 112 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है द कटिंग स्पीड यूज वाइल स्लोटेड इज डिसाइडेड कंसिडरिंग विच अमंग द फॉलोइंग। तो खांचे बनाते समय प्रयोग की गई कटाई गति निम्नलिखित में से किसको ध्यान में रखते हुए तय की जाती है। तो इसमें पूछ रहा है कि जब हम स्लॉट बना रहे होते हैं तो खांचे बनाते समय मतलब स्लॉट बना रहे होते हैं तो उसमें कौन सी प्रयोग की गई कटाई गति जो कटिंग स्पीड और निम्नलिखित में से किसको ध्यान में रख के की जाती है। सो कटिंग स्पीड और जो भी चीज़ें जो होती है उसमें किस चीज़ को ध्यान में रख के उसमें स्लॉटिंग करा जाता है उस चीज़ के बारे में पूछ रखा है ना। तो ऐसा जो आपको देखने को मिलेगा जो डेप्थ ऑफ कट होता है उस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। रिजिडिटी और कंडीशन जो होता है उस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। मटेरियल ऑफ द कटिंग टूल एंड द वर्क पीस इस चीज़ को भी ध्यान रखा जाता है। तो तीनों के तीनों जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सभी के सभी जो हैं जब हम कटिंग खांचा बनाते समय प्रयोग की जाती है कटाई गति निम्नलिखित में से किस सारे के सारे चीज़ों को ध्यान रखा जाता है ना, जब जाके आपका स्लॉटिंग में कटिंग स्पीड को इसके लिए सारे के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। सो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है द आई होल इन हैमर इज। सो एक हथौड़े में आई होल जो बना होता है वो उसका इसमें पूछा है आई होल इज ए हैमर से पूछ रखा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ किस तरह से आपका पूछ रखा है, फिर मैं बताता हूँ। स्ट्रेट, टेपर फ्रॉम हैंडल एंड, टेपर फ्रॉम बोथ साइड, टेपर फ्रॉम एंड। तो उसका बेसिकली जो हैमर होता है ना, हैमर का आई होल किस तरीके का होता है उसके बारे में पूछ रखा है ना। सो हैमर का जो
आई होल होता है ना, वो टेपर होता है दोनों एंड में। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आई होल बेसिकली आप जैसे हैंडल फिट करने के लिए बना होता है, तो दोनों एंड में जो होता है आपका टेपर बना हुआ होता है, जिससे वहाँ से आसानी से हम हैंडल को फिट कर सकते हैं उसमें, है ना। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन द डिस्टेंस थ्रू विच अ स्क्रू थ्रेड एडवांस एक्चुअली इन वन टर्न इज, वह दूरी जिसके माध्यम से एक बारी में एक पेंच की चूड़ियाँ अच्छे रूप में आगे बढ़ती है। सो पूछ रखा है कि स्क्रू थ्रेड जो होता है एडवांस मतलब एक बारी चलता है, डिस्टेंस ट्रैवल करता है अच्छे रूप में, मतलब एक्सियल रूप में ऐसे करता है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक आ गया है ना। सो आगे जो बढ़ती है ना, इसको क्या बोलते हैं उसके बारे में पूछ रहा है, तो उसको लीड बोलते हैं ना। लीड ऑफ थ्रेड जो होता है, चूड़ी का लीड एक से दूसरे के बीच जब घूम के चलता है ना, वो आपका लीड होता है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 115 नंबर पे। इसमें आपका क्वेश्चन है विच कटिंग टूल इज़ यूज टू फिनिश अ ड्रिल होल। तो ड्रिल एक ड्रिल किए हुए छेद को परिष्कृत करने के लिए किस कटाई औजार का उपयोग किया जाता है। सो बेसिकली आप जैसे ड्रिल होल बन जाता है, तो उसमें आप एक टूल इस्तेमाल करोगे जो फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो रीमर जो होता है, रीमर का इस्तेमाल किया जाता है ड्रिल होल को फिनिश करने के लिए, है ना, साथ ही एक्यूरेसी के साथ करने के लिए। सो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें डाई जो होता है एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टैप जो है इंटरनल थ्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रॉच जो होता है ब्रॉचिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। 116 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फिक्सिंग अ फेरुल ऑन हैंडल ऑफ अ फाइल। तो किसी रेती मतलब फाइल में जो होता है ना, बेसिकली आपका फेरुल फिक्स किया रहता है, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में पूछ रखा है ना। सो बेसिकली आपका जो होता है फेरुल आपका टूल स्टील का बना हुआ होता है ना, तो उस चीज़ के बारे में पूछा है कि हैंडल में फिट किया रहता है, उसका मेन रीज़न क्या होता है। सो वो क्या करता है ना, प्रिवेंट करता है वुडन हैंडल को डैमेज होने से। सो लकड़ी के हैंडल को क्षति पहुंचने से बचाने के लिए जो होता है, जो आपका फाइल होता है उसमें आपका फेरुल लगाया जाता है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है काउंटर बोरिंग इज़ डन फॉर। तो काउंटर बोरिंग किस चीज़ के लिए किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो उसमें क्या होता है, सॉकेट हेड स्क्रू के लिए जगह स्थान प्रदान करने के लिए जो होता है उसमें काउंटर बोरिंग किया जाता है। टू एकोमोडेट सॉकेट हेड स्क्रू, है ना, सॉकेट हेड स्क्रू को समायोजित करने के लिए आपका काउंटर बोरिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें डी आंसर हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ वन ऑफ द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग ग्राइंडिंग व्हील्स। तो इनमें से कौन सा है पेसन पहिए बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों में से एक है। सो बेसिकली आपका ग्राइंडिंग व्हील जो होता है उसको बनाने के लिए एक मटेरियल पूछ रहा है, कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए, है ना। तो ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए जो होता है सिलिकॉन कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से। सो ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट जो होता है ये सरफेस प्लेट जो होता है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 119 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है वर्नियर डेप्थ गेज इज़ यूज फॉर मेजरिंग। सो वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग जो होता है किस चीज़ को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका स्लॉट हो गया या ब्लाइंड होल हो गया, स्टेप हो गया, उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्नियर डेप्थ गेज का। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंध सुराख हो गया, स्टेप हो गया या गहराई जो होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है वर्नियर डेप्थ गेज का। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 120 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट पूछ रखा है, अल्पतमांक पूछ रखा है, क्या होता है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का 5 मिनट होता है। सो आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एन इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापने वाला यंत्र है। अप्रत्यक्ष दैट मीन्स वो एक ट्रांसफरिंग मतलब किसी चीज़ को जो है ना ट्रांसफ़र करने का काम करेगा, डायरेक्टली नहीं करेगा, है ना। सो डायरेक्टली नहीं करेगा तो आपका कैलिपर जो होता है ना वो इनडायरेक्ट में आता है। बाकी सारे में क्या होता है ग्रेजुएशन होता है, एक उसका लिस्ट काउंट होता है। बाकी कैलिपर जो होता है, कैलिपर स्टील रूल का मेज़रमेंट लेता है और वहाँ से आपको जो माप होता है उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो इसमें इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पूछा है। सो इनसाइड कैलिपर जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। आंतरिक कैलिपर बोलते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 122 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है अ स्क्रू ड्राइवर हैज़ 3 मेन पार्ट विच वन इज़ नॉट अमंग दीज 3, है ना। तो एक स्क्रू ड्राइवर में जो होता है 3 मुख्य भाग होते हैं, इनमें से पूछ रखा है कौन सा एक नहीं है। तो देखो उसमें आपका सैंक पाया जाता है, हैंडल पाया जाता है,
और ब्लेड भी पाया जाता है ना, पर हब जो है हब नहीं मिलता है उसमें। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रू ड्राइवर जो होता है उसमें ब्लेड होता है, जो नीचे आपका ब्लेड होता है ये इस तरह का जो होता है ये ब्लेड होता है। सैंक जो होता है ये पूरी लंबाई का जो होता है ये आपका सैंक होता है, और आपका जो इसमें हैंडल में फिट होता है वो आपका हैंडल होता है ना। सो हब जो है ये आपका गलत है, ये नहीं होता है इस पर स्क्रू ड्राइवर पे। सो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन तो है टाइप ऑफ हैमर मोस्टली यूज इन ब्लैक स्मिथीज। तो लोहार जो होता है, लोहार के काम में अधिकतर प्रयोग होने वाला हथौड़ा कौन सा है? तो लोहार जो होता है ब्लैक स्मिथ बेसिकली पूछ रखा है। लोहार में ज़्यादातर जो इस्तेमाल करता है वो आपका स्लेज हैमर इस्तेमाल करता है ना। आगे क्लो हैमर जो होता है ये कांटी वांटी कील जो होता है उसको निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बॉल पिन हैमर का जो होता है इस्तेमाल आपका रिवेटिंग पर्पज़ के लिए होता है। मैलेट जो होता है लकड़ी का होता है, ये अलग अलग प्रकार के मैलेट पाए जाते हैं, तो ये आपका सीट मेटल में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ ब्लैक स्मिथ का पूछ रखा है या लोहार का पूछ रखा है तो उसमें आपका स्लेज हैमर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। समटाइम इसमें पूछता है जो फेस जो होता है उसमें जो एंगल बने हुए होते हैं जैसे ऑक्टागोनल होता है ना, वो उसके बारे में पूछा जाता है समटाइम। 124 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है और टेपर रिंग गेज इज़ यूज फॉर चेकिंग है ना। सो एक टेपर रिंग गेज जो होता है किस चीज़ को जांचने के लिए उपयोग किया जाता है? सो टेपर रिंग गेज, तो रिंग जहाँ पे आ जाएगा ना, ये अब जैसे रिंग आ गया सो ये एक्सटर्नल टेपर को मेजरमेंट करेगा है ना। सो आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाहरी टेपर को मापने के लिए आपका टेपर रिंग गेज का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 125 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद जो आएंगे वो लेवल 2 का क्वेश्चन देखेंगे, उसके अंदर भी आपके 125 क्वेश्चन टोटल बनेंगे। सो इसमें लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल यू यूज इफ़ लेआउट ऑफ मैनी पीसेस ऑफ सेम शेप इज़ टू बी डन है ना। यदि एक ही आकार के कई टुकड़ों का लेआउट करना हो तो आप क्या उपयोग करेंगे? इसमें पूछ रखा है कि मतलब आप मल्टीपल पीसेस बनाना है सेम शेप में, तो उसके लिए लेआउट जो इस्तेमाल करेंगे वो किस चीज़ का लेआउट इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में पूछ रखा है। तो उसमें आपका जो है ना टेम्पलेट का इस्तेमाल किया जाता है उसमें। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने देख लिया। लेवल 1 का क्वेश्चन जो है टोटल 125 क्वेश्चन था, तो सारे के सारे हमने क्वेश्चन देख लिए। इसमें से भी कुछ आपको डाउट होगा, यदि क्वेश्चन में से किसी भी प्रकार का डाउट होता है सो डाउट को आप ज़रूर बोलिएगा, उसका हम कमेंट में जवाब देंगे। और बाद में यदि उस चीज़ का डाउटेड होगा तो उस क्वेश्चन का भी अलग से एक शॉर्ट बना देंगे जिसमें आप समझ सकते हो उन क्वेश्चन को। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। और मशीनिस्ट का जो है एटीएस का एमसीक्यू है और नेमी बेस्ड एमसीक्यू है, और ये जो है व्हील के लिए और जो भी दूसरे आपके टेक्नीशियंस के एग्ज़ाम होते हैं मशीनिस्ट के लिए स्पेशल, तो ये आपका क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन हमने देख लिया। लेवल 1 का क्वेश्चन जो है इसमें टोटल 125 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें बाकी 125 क्वेश्चन होंगे, और सारे ऐसे आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाकी आपका पीडीएफ चाहिए होगा तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद आपका मतलब 8 तारीख को आपका पेपर है, तो 6 तारीख तक मोस्टली है कि आपका पेपर हो जाए, सारे करा दूंगा। दूसरा भी आपका पीडीएफ भी जो है अपलोड कर दूंगा, 6 तारीख तक आपका अपलोड हो जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके इन चीज़ों को आपका खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो है ना। सो धन्यवाद, जय हिंद।